बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हजरत हसन बसरी रह और एक शराबी का वाकया। अल्लाह की रहमत की कहानी। प्रिय मुसलमान भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुह। आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं एक ऐसा वाकया जिसे सुनकर आपका दिल कांप जाएगा। यह वाकया है एक शराबी के जनाजे का और अल्लाह के एक महान वली हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि का। इस वाकये को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए धैर्य से सुनिए। एक गुनाहगार की जिंदगी। बहुत पुराने जमाने की बात है। बसरा शहर में एक शख्स रहता था जो बहुत बड़ा शराबी था। उसकी हालत यह थी कि वह दिन रात शराब के नशे में डूबा रहता था। अल्लाह ताला की नाफरमानी करना उसकी आदत बन गई थी। उस शराबी शख्स ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी अल्लाह ताला के आगे एक सजदा नहीं किया था। न उसने कभी नमाज पढ़ी, न रोजा रखा, न ही कोई इबादत की। लोग उससे नफरत करते थे। बाजारों में जब वह शराब के नशे में लड़खड़ाता हुआ निकलता तो लोग उसे देखकर नाक भौं सिकोड़ते। छोटे बच्चे उसका मजाक उड़ाते। नेक लोग उससे दूर भागते। वह समाज में एक बदनाम और घृणित व्यक्ति बन गया था। उसकी बूढ़ी मां बहुत परेशान रहती थी। वह रोज अल्लाह से दुआ मांगती कि या अल्लाह, मेरे बेटे को हिदायत दे दे, उसे सीधे रास्ते पर ला दे। लेकिन बेटा था कि गुनाहों के दलदल में और भी गहरे ढंसता जा रहा था। जब उस शराबी की मौत का वक्त करीब आया तो अचानक उसकी हालत बदल गई। बीमारी और कमजोरी ने उसे इतना कमजोर कर दिया कि वह बिस्तर से उठ भी नहीं सकता था। इस हालत में उसे अपने गुनाहों का एहसास होने लगा। एक दिन उसने अपनी वालिदा की गोद में अपना सिर रख दिया और जोर जोर से रोने लगा। उसके आंसू बहते जा रहे थे और वह कह रहा था, ऐ मेरी मां, ऐ मेरी वालिदा, मैंने अपनी सारी जिंदगी, अपनी तमाम हयात गुनाहों में गुजार दी है। जिंदगी में मैंने कभी भी अपने रब को राजी करने की कोशिश नहीं की। यहां तक कि मैंने उसके सामने कभी सजदा नहीं किया। मैंने कभी नमाज नहीं पढ़ी, कभी रोजा नहीं रखा, कभी कुरान नहीं पढ़ा। वह रोते रोते कहता रहा, मैंने अपने माता पिता का भी कहना नहीं माना। मैंने अपने रिश्तेदारों को भी तकलीफ दी है। मैंने समाज में फसाद फैलाया है। अब तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। फिर वह अपनी मां से कहने लगा, ऐ मेरी मां, मुझे लगता है कि मेरी मौत अब करीब आ चुकी है। जल्दी ही मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा। ऐ मेरी वालिदा, तुमसे मेरी यही इल्तिजा है, तुमसे मेरी इतनी ही दरख्वास्त है कि जब मैं मर जाऊं तो तुम अपने पीर साहब के पास जाना। उसकी मां के पीर साहब कोई और नहीं बल्कि उस जमाने के महान आलिम और वली अल्लाह हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि थे। वह अपनी मां से कहने लगा, मां, तुम अपने पीर साहब से कहना कि वह मेरे लिए शफात करे और मेरी नमाज़े जनाजा खुद आकर पढ़ाएं, क्योंकि ऐ मेरी वालिदा, मैं इतना ज्यादा गुनाहगार हूं, इतना ज्यादा बुरा इंसान था कि मुझे नहीं लगता कि मेरी नमाज़े जनाजा में कोई भी आएगा। वह रोते रोते कहने लगा, लेकिन अगर आपके पीर साहब मेरी नमाज़े जनाजा पढ़ाने के लिए आ गए तो उनको देखकर कुछ न कुछ लोग तो मेरी नमाज़े जनाजा में जरूर आ जाएंगे। कम से कम मेरी लाश अकेली तो नहीं रह जाएगी। उसकी वालिदा ने जैसे ही यह सुना तो उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। आखिर मां होती है, अपनी औलाद से बेइंतहा मोहब्बत करती है। चाहे बेटा कितना भी गुनाहगार हो, मां का दिल उसके लिए दुखता ही है। उसकी मां ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान है। हो सकता है वह तेरी मगफिरत कर दे। तू तौबा कर ले, अल्लाह से माफी मांग ले। लेकिन बेटे ने कहा, मां, मुझे इतने गुनाह करने की आदत हो गई है कि मैं सच्ची तौबा भी नहीं कर पा रहा। बस तुम मेरे लिए अपने पीर साहब से सिफारिश करना। बहरहाल यह सब बातें सुनकर उसकी मां उठी और अपने पीर साहब यानी हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि की खिदमत में हाजिर हुई। वह रोते रोते अर्ज करने लगी, हुजूर, मेरे बेटे की जिंदगी खत्म होने वाली है। मेरा बेटा कभी भी मर जाएगा। वह कहता है कि जब मैं मर जाऊं तो तुम अपने पीर साहब से कहना कि वह आकर मेरी नमाज़े जनाजा पढ़ाएं।
उस औरत की बात सुनकर हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाने लगे, ऐ औरत, अगर वह मर भी जाएगा तो भी मैं उसका जनाजा नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि ऐ औरत, तेरे बेटे ने सारी जिंदगी शराब और हराम में गुजारी है। पूरी की पूरी जिंदगी उसने गुनाह करते हुए गुजारी है, इसलिए मैं उसका जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। यह सुनकर उसकी मां बहुत दुखी हुई। वह रोती हुई अपने बेटे के पास पहुंची और अपने बेटे के सिर को दोबारा अपनी गोद में रख लिया। वह कहने लगी, ऐ मेरे बेटे, काश तूने अपनी जिंदगी में एक बार भी मेरी बात मानी होती। काश तूने कभी नमाज पढ़ी होती। काश तूने कभी अल्लाह को याद किया होता, तो आज मेरे पीर साहब जनाजा पढ़ाने से इनकार न करते। यह सुनकर वह नौजवान बहुत परेशान हो गया। वह रोते रोते अपनी मां से कहने लगा, अरे मेरी मां, मुझे एक बात बता दो। मां ने कहा, हाँ मेरे बेटे, क्या कहना चाहता है तू? तो वह शराबी शख्स कहने लगा, मां, मुझे सिर्फ इतना बता दे कि मेरे गुनाह ज्यादा हैं या मेरे अल्लाह करीम रब की रहमत ज्यादा है? मेरी बुराइयां ज्यादा हैं या फिर मेरे रब करीम की रहमत ज्यादा है? मां एकदम खामोश हो गई। यह सवाल सुनकर उसके पास कोई जवाब नहीं था। वह सोचने लगी कि क्या जवाब दे। उसके बाद वह बेटा रो रो कर फिर से अपनी मां से कहने लगा, मां, मुझे एक और बात बता दे। अगर एक लम्हे के लिए भी अल्लाह ताला तुझे यह इख्तियार दे दे कि ऐ गुनाहगार की मां, अगर तू चाहे तो तेरे गुनाहगार बेटे को जन्नत में भेज दूं, और अगर तू चाहे तो उसे जहन्नुम में भेज दूं। वह अपनी मां से पूछने लगा, ऐ मेरी मां, तू ही बता, तू मुझे कहां भेजेगी? मुझे जन्नत में भेजेगी या जहन्नुम में भेज देगी? तो उसकी मां प्यार से कहने लगी, नहीं मेरे बेटे, अगर मुझे एक लम्हे के लिए भी मेरा परवरदिगार, मेरा अल्लाह यह इख्तियार दे दे तो मैं तुझे जन्नत का दरवाजा खोलकर अंदर डाल दूंगी। जहन्नुम में मैं तुझे हरगिज नहीं भेजूंगी। तू मेरा बेटा है, मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करती हूं। यह सुनकर वह नौजवान फिर से रो रो कर कहने लगा, ऐ मेरी मां, अगर तू अपनी एक मां की मोहब्बत की वजह से मुझे जहन्नुम में नहीं डाल सकती, तो फिर वह जो मेरा अल्लाह है, मेरा खुदा है, जो मुझसे 70 माओं से भी ज्यादा मोहब्बत करने वाला है, वह मुझे जहन्नुम में डालकर कैसे बर्दाश्त कर सकता है? बस यह कहते हुए उस नौजवान का इंतकाल हो गया। उसकी रूह परवार कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 11वां भाग, रोने धोने का माहौल। इधर उस शख्स की मां तार तार रो रही थी। पूरा घर मातम में डूब गया था। पड़ोसी औरतें भी आकर उसके साथ रो रही थीं। हर तरफ गम का माहौल छा गया था। मां सोच रही थीं कि अब क्या करे, कैसे अपने बेटे का जनाजा हो, कौन पढ़ाएगा नमाज़े जनाजा, लोग क्या कहेंगे। यह सब सोच सोच कर वह और भी ज्यादा रो रही थी। अचानक किसी ने घर के दरवाजे पर दस्तक दी। मां ने जब दरवाजा खोला तो सामने महान आलिम और वली अल्लाह हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि मौजूद थे। मां ने जैसे ही अपने पीर साहब को देखा तो बड़ी हैरानी से कहा, हुजूर, आपने तो मुझे मना फरमाया था कि आप उसका जनाजा नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन अब आप यहां कैसे तशरीफ लाए हैं? तो हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि ने उस मां से फरमाया, तुम्हारे बेटे के इंतकाल के बाद जब थोड़ी देर हुई और मेरी आंख लग गई तो मैंने ख्वाब में देखा कि कोई आवाज लगाने वाला कह रहा है, ऐ हसन बसरी, तू यहां पर सोया हुआ है और वहां हमारे दोस्त का जनाजा कौन पढ़ाएगा? जा, हमारे दोस्त का जनाजा पढ़ाकर आ। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया, सुभान अल्लाह, अल्लाह तबारक व ताला कितना रहमान और रहीम है। वह शख्स जिसने सारी जिंदगी गुनाहों में गुजारी, लेकिन जब उसकी आखिरी घड़ी आई तो अल्लाह तबारक व ताला की मोहब्बत में, पछतावे में और गुनाह के एहसास में उसने आंसू गिराए, तो अल्लाह तबारक व ताला ने उसके आंसुओं के बदले उस बंदे को बख्श दिया और उसकी मगफिरत कर दी, उसे अपना दोस्त बना लिया। सुभान अल्लाह! हमारा रब कितना रहमान और रहीम है। वह हमारे गुनाहों को देखता है तो सिर्फ इसलिए कि हम तौबा कर लें। वह हमें सजा देना नहीं चाहता, बल्कि हमें माफ करना चाहता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है
کہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نراش نہیں ہونا چاہیے۔ چاہے آپ نے کتنے بھی گناہ کیے ہوں، اگر آپ سچے دل سے توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے اور اپنے غلط کاموں پر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔